गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ फैक्टर्स। तो देयर आर 3 लॉज फॉर एडिशन ऑफ फैक्टर्स। फर्स्ट आता है आपका ट्राइंगुलर लॉ ऑफ फैक्टर, सेकंड आता है आपका पैलोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर, थर्ड आता है आपका पॉलीगन लॉ ऑफ फैक्टर। सबसे पहले जर्नल देखिए। जनरली आप बच्चों कैसे किसी वेक्टर को ऐड करते हैं, ठीक है। लॉज पढ़ने से पहले हम किसी भी वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। इफ वी हैव 2 वेक्टर्स, वेक्टर ए and vector b. Now we can add these vectors. कैसे ऐड करते हैं देखिए, हमने बताया था आपको ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये कहलाता है वेक्टर का टेल और लास्ट पॉइंट जो है वो कहलाता है हेड, ठीक है। कैसे ऐड करते हैं देखिए, सपोज कीजिए मुझे वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना है, ओके। तो ये हुआ हमारा वेक्टर ए। कैसे करते हैं ध्यान रखना, फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर का टेल कोइंसाइड करना चाहिए, ठीक है। तो ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर को हम इस तरह से ऐड करेंगे कि बी वेक्टर के टेल ए वेक्टर के हेड से कोइंसाइड करे और रिजल्टेंट जो होगा वो कैसे होगा, हेड टू हेड और टेल टू टेल। आर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये किसके इक्वल होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल होगा। ये आपका रिजल्टेंट हो गया। तो ये जनरल एडिशन हुआ कि जब भी हमें इन्हीं 2 वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर का टेल कोइंसाइड करता है एंड रिजल्टेंट हमें कितना मिलेगा, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब ट्राइंगुलर लॉ ऑफ फैक्टर कहता क्या है देखिए। ट्राइंगुलर लॉ ऑफ फैक्टर हमारा क्या है, यहाँ देखिए, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन। If 2 vectors are represented both in magnitude and direction by the 2 sides of triangle in the same order, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका वेक्टर ए है, ठीक है। यहाँ से हमने वेक्टर बी ऐड किया है। सिमिलरली ऐसे ही वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल कोइंसाइड कर रहा है। तो जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, आपका आर होगा और वो किसके इक्वल होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी या वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के इक्वल होगा। तो यही है ट्राइंगुलर लॉ ऑफ फैक्टर के वेक्टर ए के हेड से वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी की टेल कोइंसाइड करेगी और रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, आर इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो इफ 2 वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द साइड ऑफ अ ट्राइंगल then the diagonal या third side of the triangle represented by the resultant of these 2 vectors. This is called the triangular law of factor and this resultant can be calculated. R is equals to under root a square plus b square plus 2ab cos theta। ये अगर एक नॉर्मल हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल आपका थीटा होगा और रिजल्टेंट हमेशा फर्स्ट वेक्टर के साथ जो एंगल बनाता है उस एंगल को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और अल्फा क्या होता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ओके। कि कितने एंगल पर आपका रिजल्टेंट वेक्टर इंक्लाइंड है तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन बताता है, तो उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। नेक्स्ट है देखिए, अब tan अल्फा कैसे निकालेंगे कि अगर आपको ये वाला ट्राइंगल दिखाई दे रहा है बड़ा वाला, तो tan अल्फा कितना होता है भाई, हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं इस वाले वेक्टर को b sin थीटा अगर आप निकालेंगे अपॉन ए वेक्टर ये है और ये वाली साइड आती है b प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गए आपके, एक फॉर्मूला ये लर्न करना है आपको, एक ये लर्न करना है। ये डायरेक्शन के लिए है, tan अल्फा डायरेक्शन बताता है। अल्फा याद रखना, हमेशा डायरेक्शन वाला जो एंगल होगा वो रिजल्टेंट एंड फर्स्ट वेक्टर के बीच में होगा और फर्स्ट वेक्टर हमारा कितना है, ए है, ठीक है। अब है पैलोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर। पैलोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर क्या कहता है, इफ 2 नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय द 2 एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैलोग्राम, ठीक है। अगर 2 वेक्टर हैं, वेक्टर ए और बी, जो 2 एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी पैलोग्राम की, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो पैलोग्राम के डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अगर आप क्या करते हैं, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक पैलोग्राम को। देखिए वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, हमने ऐड किया इनको, तो इनका क्या होगा, रिजल्टेंट ये होगा,
आर पता ही आपको कितना होगा, ए प्लस बी होगा, ठीक है। और हमें पता ही एंगल अल्फा होता है रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर के साथ। तो अगर आप इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दें, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या बन गया, ये क्या पैरेललोग्राम आपका बन गया। अब यहाँ से अगर आप बच्चों एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये एंगल आप ले लें थीटा, तो अगेन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर के लिए जो रिजल्टेंट आता है वो यही आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला आ गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर का। अगेन tan अल्फा आप निकाल सकते हैं, कितना आ गया, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ से अगर आप एक एंगल होगा आपका अल्फा, तो ये वाला एंगल होगा आपका अल्फा और ये पूरा एंगल होगा आपका बीटा, तो यहाँ से tan बीटा भी आप निकाल सकते हैं। tan बीटा कितना आ जाएगा, tan बीटा आ जाएगा आपका a साइन थीटा अपॉन b प्लस a कॉस थीटा। देखिए बेटा मैं डेरिवेशन का इसलिए नहीं करा रही हूँ अगर किसी के माइंड में ये चीज़ पिक करे, बिकॉज आपसे स्टेटमेंट पूछा जाता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर का और पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एंड ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर, और आपको इसके सिर्फ फॉर्मूलाज आने चाहिए, ठीक है। बाकी ये डेरिवेशन में इसके कुछ नहीं है, साइन कॉस की प्रॉपर्टी लाकर साइड्स निकाल लेते हैं फिर ऐड कर देते हैं। स्पेशल केस आपको दिखाई दे रहा है अगर थीटा आपका 0 हो, दैट मीन्स दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो मैक्सिमम कितना आएगा, a प्लस बी, ठीक है। और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो मिनिमम कितना आएगा, a माइनस बी, कि जो भी बड़ा होगा, ये आपको साइन इस तरह से दिखाई दे रहा है, इसका मीनिंग होता है जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है उसमें से आप छोटे वाले को सबट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही है हमारा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर। देखिए पॉलीगॉन हमें पता है, पॉलीगॉन है तो बहुत सारी साइड्स होंगी, तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर के लिए मान लीजिए एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है, एक वेक्टर डी है, कितने भी हो सकते हैं, आपको इन ऐड करना है। तो ऐसे ही करेंगे, ये हुआ आपका वेक्टर ए के हेड से बी का टेल कोइंसाइड करेगा, ये रिजल्टेंट आएगा आपका आर इक्वल्स टू ए प्लस बी। अगेन सी को ऐड करना है तो बी के हेड से सी का टेल कोइंसाइड करेगा, अगेन रिजल्टेंट आपका आएगा आर इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। सी से अब डी अगर आप ऐड करेंगे तो डी के सी के टेल से डी, सी के हेड से डी का टेल कोइंसाइड करेगा, अगेन रिजल्टेंट आपका आएगा आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। तो ये आपका पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर हो गया। इस तरह से आप इन वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो यू कैन सी if a number of vectors are represented in both in magnitude and directions by the side of polygon taken the same order, then the resultant of vector is represented by both in magnitude, direction and closing side of polygon taken in opposite order। ठीक है, मतलब वही हेड टू हेड और टेल टू टेल ऐड करते जाएंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब हमें वेक्टर को अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे, देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कह रहे हैं। अब देखिए अगर वेक्टर ए है, ठीक है, और वेक्टर बी को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे आप। ठीक है, मान लीजिए ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, ये आपका वेक्टर बी है, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, आर इज इक्वल्स टू ए और प्लस माइनस बी, क्योंकि नेगेटिव है तो कितना आ गया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये क्या आ गया, आपका रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, तो सिमिलरली इसी तरह से आप एडिशन भी कर सकते, सॉरी सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस खूब मिलेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स।
देखिए बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट्स और डॉट प्रोडक्ट, देखिए क्या होता है। अगर आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं या स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, वो किसके इक्वल होता है? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड एंड द एंगल बिटवीन दैम ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? ए बी कॉस थीटा। अब अगर आपको कॉस थीटा निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, जो ए बी है वो मॉड में लिखो या ऐसे लिखो, वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, इस पर करना कैसे है हमें इसको, है ना, अगर आता है तो कंसिडर किया, लेट दो वेक्टर्स हैं आपके पास, ठीक है, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ले लिया मैंने आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ओके सॉरी। वेक्टर बी ले लिया 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, अपने पास से रेंडमली दो हमने कंसिडर कर लिए। अब एक चीज और आपको याद रखनी है, I cap, J cap and R cap are the unit vectors along the x axis, y axis and z axis. We know very well. We have been discussed in the previous class. ठीक है, इसको कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये याद रखना है, दो वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट ओके ऑलवेज 1 होता है। I डॉट I 1 होगा, J डॉट J 1 होगा, K डॉट K 1 होगा। अदरवाइज अगर आप करेंगे I डॉट J तो वो भी होगा 0, J डॉट K वो भी होगा 0 एंड K डॉट I वो भी होगा 0। ठीक है, बस आपको याद रखना है सेल्फ प्रोडक्ट 1 आएगा। I डॉट I का करेंगे 1 आएगा, J डॉट J का करेंगे 1 आएगा, K डॉट K का करेंगे 1 आएगा। रीजन क्या है बच्चों? देखिए I डॉट भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, तो जब I डॉट I करेंगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में एंगल 0, cos 0 1। ठीक है, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमने तो पढ़ा है, यूनिट वेक्टर हैव यूनिट मैग्नीट्यूड, तो 1 1 आ जाएगा। और जब इनका करेंगे देखिए आप I डॉट जे का क्या मीनिंग है? ये होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये होगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग, दोनों के बीच एंगल बन रहा है 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है? 0, तो कितना हो जाएगा प्रोडक्ट भी? 0। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन पर आते हैं हम। तो हमें निकालना है ए डॉट बी। ठीक है, हमने लिखा ए है हमारा आई कैप जे कैप प्लस के कैप डॉट 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। देखिए अब जैसे हम नॉर्मल मैथ्स में मल्टीप्लाई करते हैं ना, कि पहले आई की करेंगे पूरे ब्रैकेट से, फिर प्लस जे और पूरे ब्रैकेट से, वैसे ही हम करते हैं। तो जब आप करेंगे आई की तो देखिए आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो 2 जे डॉट जे 1 हो जाएगा प्लस 1, K डॉट K 1 हो जाएगा प्लस 3। कितना हो गया? 3 and 1 4 into 6। तो A डॉट B कितना आ गया आपका? 6 आ गया। अब अगर आप A का मैग्नीट्यूड निकालें ओनली, ठीक है, तो क्या बताया था मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं प्रीवियस क्लास में, कि कॉफिशिएंट जो होंगे I J K कैप के, उनके कॉफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो I का कॉफिशिएंट 1, तो 1 स्क्वायर, J का भी 1, 1 स्क्वायर का भी 1, 1 स्क्वायर कितना हो गया? √3। सिमिलरली जब आप B का निकालेंगे देखिए, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 9 and 1 10 and 10 and 4 14, कितना हो गया? √14। ठीक है, अब अगर आपको एंगल निकालना हो, ये पूरा क्वेश्चन इसलिए कर दिया क्योंकि कई बार खाली आपसे डॉट प्रोडक्ट पूछेगा और कई बार आपसे एंगल भी निकलाएगा। तो ए डॉट बी फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ए डॉट बी आया आपका 6, यह आया आपका √3 मल्टीप्लाइड बाय √14। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका? 6 डिवाइड बाय अंडर रूट कितना हो जाएगा? 42, यही हो जाएगा ना 42। और इसे और कैसे लिख सकते हैं हम? देखिए इसके अगर मैं √6 अलग लिख दूं
6 7 ज़ा 42 होता है ना, तो √6 अलग लिख दूं और √7 अलग लिख दूं, तो ये रूट टाइम कैंसिल हो जाएगा, √6 आ जाएगा, तो कॉस थीटा कितना हो गया आपका √6/7 और थीटा आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स √6/7। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से आपको डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर दो आपके पास वेक्टर हैं तो हम ए क्रॉस बी से मल्टीप्लाई मत समझ लेना, क्रॉस प्रोडक्ट है ये। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ठीक है। अगेन वही, अब अगर आपको एंगल निकालना है तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू आएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन इस पर भी करते हैं, वही वाला क्वेश्चन ले लें। क्या लिया था हमने, लेट ए लिया था हमने आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी लिया था हमने 2i कैप प्लस जे कैप एंड प्लस 3k कैप। कई जगह बच्चों आपको आई जे के कैप की जगह एक्स कैप वाई कैप जेड कैप भी मिल सकता है, तो उनको यूनिट वेक्टर कह दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले एक चीज और आप देखिए, पहले हमने क्या बताया कि अगर दो वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट करते हैं, तो वो ऑलवेज 1 आता है। अब अगर आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, इसमें एक चीज याद रखना, ये एक साइकिल चलती है, आई कैप जे कैप के कैप। अगर आप आई क्रॉस जे करेंगे तो आपको मिलेगा के कैप, ठीक है। जे क्रॉस के करेंगे, आई क्रॉस जे किया तो मिला के कैप, जे क्रॉस के करेंगे तो मिलेगा आई कैप, एंड के क्रॉस आई कैप करेंगे तो आपको मिलेगा जे कैप। ये आपका साइक्लिक ऑर्डर चल रहा है। अब अगर बच्चों आप इसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर दो इसको, आपने कर दिया जे क्रॉस आई तो मिलेगा माइनस के कैप, ठीक है। उल्टा कर देंगे आप के क्रॉस जे तो मिलेगा माइनस आई कैप, रिवर्स आ रहे हैं हम, ठीक है। अब आप कर देंगे आई क्रॉस के तो मिलेगा आपको माइनस जे कैप। और याद रखना, अगर आप आई क्रॉस आई करते हैं तो 0, जे क्रॉस जे करते हैं तो 0, के क्रॉस के करते हैं तो भी 0, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है। चलिए अब देखिए इसके सॉल्व करने का तरीका ध्यान से देखना। हम बनाते हैं एक डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट बनाते हैं, यहाँ लिखेंगे हम आई कैप, यहाँ लिखेंगे जे कैप, यहाँ लिखेंगे के कैप। हम निकाल रहे हैं ए क्रॉस बी, ओके। साइन लेते हैं, देखिए प्लस माइनस प्लस, ध्यान से देखना, बहुत इजी वे में। अब कॉफिशिएंट लिखेंगे, वेक्टर ए का कॉफिशिएंट बताइए, 1 1 1, ठीक है। वेक्टर बी के 2 1 3। इतना काम किया हमने, एक डिटर्मिनेंट बनाया, साइन लगाए, प्लस माइनस प्लस, कॉफिशिएंट लिखे, क्लियर है। अब देखिए अब क्या करते हैं हम, अब हम बच्चों जिस वाली रो को देखेंगे, मान लीजिए आई कैप के लिए हम खोलेंगे, तो आई कैप के नीचे वाली कॉलम और ऊपर वाली रो को हम छोड़ देंगे। तो आई कैप साइन प्लस का है, एक छोटी सी डिटर्मिनेंट बनाएंगे, इनको छोड़ा, हमने लिखा 1 1 1 3, ठीक है। जो बचे हुए थे वो लिख लिए। अब माइनस है तो माइनस जे कैप लिखेंगे। अब देखिए क्या बताया, जिसके लिए खोल रहे हैं उसी वाले रो और उसी वाले कॉलम को छोड़ दीजिए। जे के लिए खोल रहे हैं तो इस वाले रो, इस वाले कॉलम को छुपाया, इस वाली रो को छुपाया, बचा क्या 1 1 2 3, ठीक है। अब प्लस के कैप, के कैप के लिए देखो क्या आएगा, इस वाले कॉलम को छुपाओ और इस वाली रो को छुपाओ, बचा कितना 1 1 2 1, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विद नेगेटिव साइन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विद नेगेटिव साइन हर एक डिटर्मिनेंट में। तो आई कैप, ध्यान से देखिए स्टेप, 3 1 3, 3 - 1 माइनस जे कैप,
3 वन ज़ा 3 माइनस 2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर इधर माइनस साइन, फिर इधर प्लस k कैप 1 माइनस 2, ठीक है, कितना आ गया 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। ये क्या निकल कर आया हमारा, a क्रॉस b निकल कर आ गया, ठीक है। अब अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो फिर से वही करेंगे, कॉफिशिएंट लेंगे, उनका स्क्वायर रूट लेके इस स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया आपको तो हम लोग उसे डिस्कस कर लेंगे वीडियो में, सॉरी जो आपकी क्लास होगी डिस्कशन टाइम में उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ओके।